हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो साथियों, आज आपके लिए बहुत बड़ी भाई आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, जो है साथ ही आपकी यूपी SSC पैट जीएस की स्ट्रेटजी। जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि 50 नंबर के साथ ही आपकी जीएस आनी है और जीएस आपकी इस एग्ज़ाम के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर जीएस के आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए साथी इसकी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, क्योंकि अब आपके बहुत कम दिन बचे हैं दोस्तों। आज आपकी डेट हो चुकी है 26 सितंबर, ठीक है, और आपका 15 और 16 को इसका एग्ज़ाम है। तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, ठीक है, बहुत कम समय आपके पास लगभग बचा है साथी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और जो भी आपका डाउट होगा जीएस से लेकर आप उसको कमेंट में मुझसे जरूर पूछेंगे। अगर दोस्तों आपका डाउट बेहतरीन होगा तो मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भाई। जो भी ये लाल बटन दिख रहा है इसको मारकर काटकर जैसे भी आप चाहें इसको भाई काला कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए साथी स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। तो सबसे पहले जो आपका ये टारगेट है मेरा, ये है आपका 50 में से 40 प्लस आपको यहाँ से दोस्तों नंबर लाने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आपको बेहतरीन 80 प्लस मार्क्स चाहिए आपको ओवरऑल, और 80 प्लस होना ही चाहिए पैट में, ये आप सभी को दोस्तों पता लग गया होगा। 80 से नीचे अगर दोस्तों आपका पैट में स्कोर रहता है तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आपका कि आप हर एक एग्जाम में बैठ पाएं। जैसा आप सभी को पता था कि मंडी इंस्पेक्टर का फॉर्म आपका भरा गया था यूपी SSC पैट के द्वारा, और उसमें 82 प्लस दोस्तों आपकी क्या लगी थी भाई, कट ऑफ लगी थी। क्यों लगी थी? क्योंकि उसमें 72 ही पोस्ट थी, और जबकि लेखपाल का दोस्तों आपका भरा गया था तो इसमें 8000 प्लस पोस्ट थी, तो आपका 62 प्लस दोस्तों उस पर आपकी कट ऑफ लगी थी। और अभी हाल ही में आई है यूपी SSC वन दरोगा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, और उस पर भी दोस्तों 701 वैकेंसी हैं। तो आप ये मानकर चलिएगा कि 72 प्लस ही उस पर भी आपकी कट ऑफ लगेगी भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 80 प्लस का दोस्तों आप टारगेट लेकर चलें, जिससे दोस्तों आपका बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम भाई क्रैक हो सके, ठीक है। तो आपको टारगेट लेकर चलना है 80 प्लस नंबर का, ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई मैं बात करता हूं सिलेबस की, जो आपका ये पूरा जीएस का सिलेबस है, ठीक है। एक एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले क्या है भाई, भारतीय इतिहास, जिसे हम कहते हैं इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। भारतीय इतिहास या फिर इंडियन हिस्ट्री जो आपकी आनी है 5 नंबर की, ठीक है। ये आपकी कितने नंबर की आनी है? 5 नंबर की ये आपकी आनी है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि टॉपिक कौन कौन से रहेंगे आपके, तो टॉपिक भाई कौन कौन से रहेंगे? वैदिक संस्कृति रहेगी आपकी, ठीक है। बौद्ध धर्म रहेगा, जैन धर्म रहेगा, जिसके महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना रहेगा, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना रहेगा आपको, ठीक है। मौर्य साम्राज्य मिलेगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसमें पढ़ना है। मतलब आपके लिए बहुत लिमिटेड सिलेबस है यूपी SSC पैट के लिए। और इसमें आप 50 में से 40 प्लस 45 प्लस कर लेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस इसमें दे रखा है टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर मैं दोस्तों नोट्स अपना देखता हूं तो इसमें भारतीय इतिहास में आपका क्या क्या पूछा जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें केवल गौतम बुद्ध के बारे में भाई आपसे पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा? जैन धर्म जिसमें महावीर स्वामी के बारे में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, और उसके बाद भाई मौर्य वंश जिसमें सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में, और हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, और भाई ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, या फिर आपका आधुनिक भारत जो आपका आता है उसमें भाई आपका ये पूछा जाता है। तो ये 5 नंबर आप करना भाई कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, और ये भी कितने नंबर का आना है? ये भी आपका 5 नंबर का आना है, ठीक है। तो आपको भाई ऐसे तैयारी करनी है कि आपको जीएस में से 40 में से प्लस ही दोस्तों आपको नंबर मिले, 50 में से 40 प्लस आपको नंबर मिले। तो ये भी दोस्तों मैंने अपने चैनल पर पूरी हिस्ट्री साथी कंप्लीट करवाई है, ठीक है। ये पूरी मैंने अपने चैनल पर साथी इसी पर ही कंप्लीट करवाई है। तो किसी ने अगर नहीं देखी हो तो आई बटन पर जाकर दोस्तों देख लीजिएगा। आई बटन पर दोस्तों हिस्ट्री की मैंने वीडियो प्लेलिस्ट लगवा दी है, आप उसको जाकर एक बार जरूर देखें। और 20 क्लास में आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करी है। जिसने अभी तक भी दोस्तों कंप्लीट तैयारी नहीं की है, सिलेबस अभी तक जिसने कवर नहीं किया है, अगर वो भी दोस्तों इन वीडियो को जाकर देख
देखेगा। 12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट, इससे ज्यादा की दोस्तों वीडियो नहीं मिलेंगी आपको एक एक टॉपिक पर, ठीक है, आपके यूपी SSSC पैट के हिसाब से। तो आप इस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक दोस्तों तैयारी नहीं की है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपकी 5 नंबर की आनी है, और इसकी दोस्तों मैंने एक मैराथन लगवाई है, इसकी मैंने एक मैराथन लगाई है, जो केवल साथ ही आपकी कितने की है भाई, 1 घंटा कुछ मिनट की है, ठीक है, 1 घंटा कुछ मिनट की केवल मैराथन है। और जो मैंने आपकी करवाई है भाई घटना चक्र से, ठीक है, PDF के थ्रू करवाई है। तो आप इस PDF को जाकर टेलीग्राम पर तो डाउनलोड करेंगे ही यूपी SSSC पैट के लिए, और आप इस वीडियो को भी जरूर देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे। इसकी भी भाई प्लेलिस्ट मैंने बनवा रखी है मैराथन की, यूपी SSSC पैट मैराथन, आप उसमें जाकर इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं भाई हम लोग किसकी, भाई जियोग्राफी की बात किसकी करते हैं साथी हम लोग, जियोग्राफी या फिर भूगोल की। भूगोल भी साथी आपकी 5 नंबर की आनी है, और इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी बाद में पढ़िएगा, पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जाएंगे, ठीक है। पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में भाई नदियां वगैरह हैं, ठीक है, और आपके पड़ोसी देश वगैरह हैं, और पड़ोसी देश मैंने आपके इसमें भी कंप्लीट करवाए हैं, भारत के पड़ोसी देश। तो आप कहीं से भी इसको कंप्लीट करेंगे, और दोनों जगह ये आपका काम आने वाला है। भारत के पड़ोसी देश, जलवायु एवं पर्यावरण, ये आपको यहाँ भी मिलेगा आपको, और आपको जियोग्राफी में भी मिलेगा। मतलब बहुत से आपकी चीजें ऐसी हैं जो ज्योग्राफी से आपको स्टैटिक जीके में मिलेंगी देखने को। तो आप या तो यहाँ कंप्लीट करिएगा उसको, या तो यहाँ कंप्लीट करिएगा, 2-2 बार उस चीज को मत पढ़िएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमिक्स। ये भी आपकी 5 नंबर की आएगी, ठीक है, ये भी आपकी 5 नंबर की आएगी। और इसके लिए साथ ही मैं एक मैराथन लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द, इसके लिए साथ ही मैं एक मैराथन लेकर आने वाला हूं, और हो सकता है साथ ही वो मैराथन आपकी 2 या 3 दिन में ही लेकर आ जाऊं, ठीक है। आपकी फ्राइडे तक ये मैराथन लेकर आ जाऊंगा मैं। और कल साथ ही आपकी जो मैराथन है सबसे बड़ा भाई, कल आपकी मैराथन होगी भाई पॉलिटी की, ठीक है। कल हम लोग पूरे 5 नंबर की भाई मैराथन को देख रहे होंगे। पॉलिटी की मैराथन कल शाम 5 बजे साथ ही आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर होगी। तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कल जब 5:30 बजे आपकी मैराथन अपलोड हो तो आप उसमें बहुत बढ़िया तरीके से हिस्सा ले सकें, ठीक है। बात करते हैं भाई संविधान की। तो इसकी पॉलिटिकल दोस्तों आपकी मैराथन होगी मैंने, ठीक है, 5 नंबर की, ठीक है भाई। बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान को भाई आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, इसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भूगोल में सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद में अगर आप दोस्तों आपको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ज्योग्राफी आपकी वर्ल्ड वाली, ठीक है। और इकोनॉमिक्स को दोस्तों आपको लास्ट में पढ़ना है, पॉलिटी के में जब कराऊंगा तो आपको पढ़ना है। जो आपको पहले पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, संविधान, और आपको क्या पढ़ना है भाई करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। ये चीजें आपको जीएस में पहले कंप्लीट करनी है, ठीक है, ये चीजें आपको जीएस में पहले कंप्लीट करनी है। तो सामान्य विज्ञान भाई आप नहीं छुएंगे, सामान्य विज्ञान आप जल्दी नहीं छुएंगे भाई, ठीक है। अभी आप सामान्य विज्ञान को लेकर नहीं बैठेंगे, क्योंकि इसमें फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगी, इसमें केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगी, इसमें बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगी। और इसमें तो टॉपिक भी नहीं दिए हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, या फिर ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये तो तीनों सब्जेक्ट हो गए आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपको इस पर फोकस भाई नहीं करना है, ठीक है। मैं इसके लिए क्या करूंगा भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, इसके लिए साथ ही मैं एक क्लास तीनों की दोस्तों दे दूंगा आपको, जिसमें हम लोग भाई कम से कम 400 या 500 क्वेश्चंस करेंगे हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 3 मैराथन लेकर आऊंगा इन तीनों की दोस्तों, इनमें 500 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे साथ ही आपका कुछ हेल्प हो जाएगी बिल्कुल। 5 में से आप 2 से 3 क्वेश्चन तो यहां से बना ही देंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन आप यहां से बना देंगे। बात करते हैं भाई करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स भाई आपकी 10 नंबर की आनी है, और बहुत ज्यादा रोल अदा करने वाली है आपकी जीएस में, ठीक है। करंट अफेयर दोस्तों आपको पढ़नी कैसे है, तो करंट अफेयर साथी मैं रोज सुबह 9 बजे आपकी क्लास लेकर आ रहा हूं। रोज सुबह 9 बजे लाइव होती है साथी ये क्लास आपकी, ठीक है। रोज सुबह 9 बजे साथी ये क्लास आपकी लाइव होती है करंट अफेयर की। हम लोग रोज सुबह लाइव होते हैं, आप उस लाइव सेशन में जरूर जुड़ेंगे, जिसमें हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्लास में साथी आप लोग सुबह 9 बजे जरूर जुड़ें, या फिर आप कहीं और से भी करंट अफेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप एग्जाम को क्रैक करना चाहिए। मुझे इसी से मतलब है, और किसी से भाई मुझे मतलब नहीं है, आप कहीं से भी पढ़े मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली का हिस्सा बनेंगे तो थोड़ी खुशी जरूर होगी मुझे। चलिए बात करते हैं भाई स्टैटिक जीके की, और ये बिल्कुल साथी मैं अगर आपसे कहूं तो ये बिल्कुल मुफ्त के नंबर हैं, बिल्कुल भाई फ्री के नंबर हैं स्टैटिक जीके वाले। स्टैटिक जीके वाले भाई बिल्कुल फ्री के नंबर हैं अगर मैं कहता हूं तो। क्यों भाई, क्योंकि स्टैटिक जीके में आपको दे रखे हैं टॉपिक की सर ये टॉपिक आपको
पढ़ने हैं, आपको ये टॉपिक मेरे दोस्त पढ़ने हैं, भारत के पड़ोसी देश पढ़ने हैं, भारत देश एवं राजधानी और उसकी मुद्रा पढ़नी है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश की भाई राजधानी क्या है भाई, जल्दी से बताएंगे भाई, बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई, ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है भाई, टका। तो ये चीजें आपको पढ़नी है भाई, ये चीजें आपको पढ़नी है देश, राजधानी और मुद्रा वाली चीज में। और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश आपको पढ़ने हैं भाई। ठीक है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश आपको पढ़ने हैं, या किस प्रदेश की, किस राज्य की भाई, किस आपकी जहां की राजधानी क्या है। ठीक है, ये सब चीजें आपको भाई, बहुत नॉर्मल सी बात है, जो भी कंपटीशन बच्चा तैयारी कर रहा है उनको ये सब चीजें याद होती हैं। भारत के पड़ोसी देश सबको याद होते हैं, किस राज्य से कितनी सीमा लगती है। ठीक है, या भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, किस देश के साथ, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर की लगभग आपकी सीमा लगाता है बांग्लादेश। सबसे ज्यादा जो सबसे लंबी सीमा जिसके साथ लगती है वो बांग्लादेश है आपका, और सबसे कम सीमा जिसके साथ लगती है वो है आपका भाई अफगानिस्तान। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर मात्र। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप भारत के पड़ोसी देशों में देखेंगे। और स्टैटिक जी के साथ ही मैं बहुत पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप एक बार जाके स्टैटिक जी के जरूर देखें, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी यूपी SSSC पैट स्टैटिक जी के। ठीक है, उसको आप जाकर जरूर देखिएगा भाई। ठीक है, वीडियो के लास्ट में भी आपको दिख जाएगी प्लेलिस्ट, तो आप जाकर वहां से ये 10 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखेंगे, महिला दिवस कब मनाया जाता है भैया, वैलेंटाइन डे कब होता है आपका, ये सब चीजें आप भाई पढ़ना है। तो बहुत इजी चीजें हैं ये। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय पढ़ने हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये सब चीजें दोस्तों आपको पढ़नी पड़ेंगी। भारतीय पर्यटन स्थल आपको देखने पड़ेंगे, कौन कौन सी घूमने वाली जगह है भाई, वो आपको देखने पड़ेंगी, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, ये सब चीजें दोस्तों आपको देखने पड़ेंगी भारतीय पर्यटन स्थल में। कला और संस्कृति की अगर बात करते हैं तो भैया कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, या फिर भैया आपका क्या कहते हैं, आपके उत्सव वगैरह की बात कर लेते हैं तो उत्सव वगैरह की बात हो जाती है भैया। तो ये सब चीजें आपकी किस में आती हैं, कला और संस्कृति में आती हैं। तो बहुत ही आसान दोस्तों आपका स्टैटिक जीके है। और भारत एवं विश्व के खेल यहाँ पर आ जाते हैं कि कौन सा खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, किस खेल में कितने भाई स्टंप होते हैं। ठीक है, या फिर स्टंप की हाइट कितनी होती है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी भाई किसमें, भारत के विश्व एवं खेल में भाई। और हम लोग बात करते हैं भारतीय अनुसंधान संगठन, तो भाई भारतीय गन्ना अनुसंधान संगठन कहाँ पर है। ठीक है, या फिर भारतीय हीरा अनुसंधान संगठन कहाँ पर है। ठीक है, या फिर केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। और इसकी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त वीडियो मैंने आपको दी थी भारतीय अनुसंधान संगठन की, जिसने बिल्कुल भी दोस्तों कभी भी पढ़ाई नहीं की है। अगर मैं दोस्तों मेरी ये वीडियो को मेरे फादर साहब ने भी देखी थी। ठीक है, मेरे फादर साहब और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने इस वीडियो को देखा था और बोले कि मैं पढ़ता नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ याद हो गया भाई। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, भारतीय अनुसंधान संगठन है और पूरा स्टैटिक जीके की आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। आप एक बार जाकर जरूर इस चीज को चेक करेंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक है साथ ही आपका, और क्या है पुरस्कार और विजेता भाई, कौन सा पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया जाता है, किस श्रेणी में दिया जाता है नहीं, ऑस्कर पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये सब चीजें आपको पुरस्कार और विजेता में देखने को मिलेंगी। उससे आगे बढ़ते हैं तो जलवायु एवं पर्यावरण, ये दोस्तों करवा चुका हूं मैं। ठीक है, और इसमें भी क्या भाई जलवायु वगैरह के बारे में, पर्यावरण एनवायरनमेंट के बारे में भाई आपसे बातें होंगी। ठीक है, भारतीय संसद की बातें होंगी थोड़ी सी, जिसमें राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा, विधानमंडल, ये सब चीजें साथी क्या है इसमें होंगी। और आपको ये लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, एक एक वीडियो पर दोस्तों कितनी है हो गई क्लास, ये आपकी मैंने 10 क्लास में ये पूरी कंप्लीट करवाई है भाई आपकी स्टैटिक जीके। तो आपको भाई इस प्रकार से अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, तो आपको ये भाई सभी चीजें करना है। और 50 में से भाई 40 प्लस नंबर मैं बहुत कम बता रहा हूं। आप अगर दोस्तों इस हिसाब से तैयारी करते हैं तो 50 में से 45 प्लस नंबर ही आप लेकर आएंगे। और इस सब को दोस्तों मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, कंप्लीट करवा भी चुका हूं, ये सब चीजें दोस्तों मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, और ये सब चीजें साथी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आप चाहें तो एक बार हमारे चैनल से जरूर विजिट करें भाई। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने इस परिवार से जरूर जुड़े, इस परिवार का हिस्सा बने। और शाम को 7:30 बजे यूपी SSSC पैट के लिए साथी हम लोग लेकर आते हैं प्रैक्टिस सेट, तो आप उसमें जरूर आएंगे और उसमें अपने आप की तैयारी को जरूर आंकेंगे कि आपकी तैयारी मेरे दोस्त कैसी चल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए इतनी जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।